नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से MACD इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और इसके पीछे का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हम इसमें बाय और सेल ढूंढ सकते हैं और इसमें जो डाइवर्जेंस का आपने सुना होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सबसे पहले तो MACD इंडिकेटर होता है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है। मतलब जब इसमें ट्रेंड अप ट्रेंड होता है तो इसमें जो हिस्टोग्राम्स बनते हैं वो ऊपर की तरफ बनते हैं, और जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है तो इसमें हिस्टोग्राम और इसकी जो लाइन्स है वो नीचे की तरफ बनती है। और इसमें ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इस इंडिकेटर को गेराल्ड एप्पल नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, जिसने करीबन 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। इसमें आपको स्मॉल SL भी मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस इंडिकेटर को हम चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चार्ट पर जाना है, उसके बाद में यहाँ पर जो इंडिकेटर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमको इसमें MACD टाइप करनी है। और MACD टाइप करने के बाद में तो पहला जो मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो हमको लिख के आ रहा है, इसी इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। मैंने ये पहले से ही लगाया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके चार्ट पर इस तरीके से ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इस इंडिकेटर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है इसकी सेटिंग्स। इसकी सेटिंग्स में क्या होता है, तो जब अपन इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आप देखोगे ये इसकी सेटिंग्स आपको दिखा रही होगी। इसमें हिस्टोग्राम, MACD, सिग्नल लाइन और जीरो लाइन लिख करके आता है। मैं भी आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। लेकिन जब आप इनपुट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर EMA लिख करके आ रहा होगा। EMA इसलिए लिख करके आ रहा है क्योंकि जो इंडिकेटर बना हुआ है ये EMA से ही बना हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि EMA क्या होते हैं तो मैंने इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, इसको मैं आई बटन पर यहाँ पर पिन कर दूँगा, आप उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले ये 3 EMA से बन करके बना है, 26 मूविंग एवरेजेस, 12 मूविंग एवरेजेस और 9 मूविंग एवरेजेस। ठीक है, इस तरीके से मिल करके बना हुआ है। अब इस इंडिकेटर में आपको 2 लाइन दिख रही हैं। इस इंडिकेटर में एक तो आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी और एक ऑरेंज लाइन दिख रही होगी। जो ब्लू लाइन जो हमारी रहती है उसको हम MACD लाइन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं MACD लाइन, इस वाली लाइन MACD लाइन। और जो हमारी ऑरेंज लाइन होती है उस लाइन को हम बोलते हैं सिग्नल लाइन, ये हमारी सिग्नल लाइन है। जो हमारी MACD लाइन होती है वो जो 26 और जो 12 मूविंग एवरेज होता है उसका डिफरेंस होती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे वो होती है। और ऑरेंज जो मूविंग एवरेज है वो 9 EMA से बनी होती है। जो MACD लाइन होती है उसको हम फास्ट लाइन भी बोलते हैं, और जो ऑरेंज लाइन होती है उसको हम स्लो लाइन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, इन सबको ड्रम को हटा लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको ये हिस्टोग्राम दिख रहे होंगे। हिस्टोग्राम से मतलब जो ये बिल्डिंग्स थी आपको बन रही हैं इनको अपन हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये तो एक को ग्रीन से दिख रहे होंगे और एक रेड से दिख रहे हैं। और ये जो हिस्टोग्राम है ये एक लाइन के ऊपर और नीचे बन रहे हैं। और जो लाइन हमारी बन रही है यहाँ पर आप देख सकते हो, एक लाइन जो हमारी बन रही है इसको हम कहते हैं जीरो लाइन। जो लाइन हमारी है इसको हम जीरो लाइन कहते हैं। अभी हिस्टोग्राम बनते कैसे हैं ये आपको समझना चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, जब ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन का जो डिफरेंस होता है उसी से हिस्टोग्राम बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन का जो अंतर है, अगर ब्लू लाइन नीचे है ऑरेंज लाइन ऊपर है तो रेड हिस्टोग्राम बनते हैं, और जब ब्लू लाइन ऊपर है ऑरेंज लाइन नीचे है तो फिर ग्रीन हिस्टोग्राम बनते हैं। और जैसे जैसे इनका डिफरेंस बढ़ता है वैसे ही वैसे हिस्टोग्राम बढ़ते हैं। ध्यान रखना, लाइन नहीं बढ़ने से इनका डिफरेंस जो बीच का जो डिफरेंस है, मान लीजिए 2 ये लाइन है तो इनका जो बीच का जो डिफरेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हिस्टोग्राम बढ़ेंगे, और जैसे जैसे इनका डिफरेंस कम होगा
वैसे वैसे हिस्टोग्राम कम होता जाता है। और जो आपको ये हाईलाइटेड जो हिस्टोग्राम दिख रहे हैं, हाईलाइटेड हिस्टोग्राम का मतलब ये होता है कि इनमें अभी मोमेंटम है प्राइस में, ठीक है ना। ये जो डार्क आपको दिख रहा है इसका मतलब मोमेंटम है प्राइस में, ठीक है। अब इनमें आपने क्रॉसओवर्स के बारे में सुना होगा। क्रॉसओवर्स का मतलब क्या होता है, इसमें अपन दो तीन तरीके से इसमें बाय और सेल सिग्नल्स को ढूंढ सकते हैं। एक तो होता है क्रॉसओवर, जब जो ब्लू लाइन है ऑरेंज लाइन को कट करके ऊपर की तरफ निकल जाए तो हम इसको एक बाइंग सिग्नल की तरफ मान सकते हैं। तब हम यहाँ पर बाइंग सिग्नल देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर चार्ट पर देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट है। जब ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को काटा तो यहाँ से हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है। यहाँ से हमें बाइंग सिग्नल मिलेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा मोमेंटम इसने दिया है, तो ये बाइंग का सिग्नल मिलता है। और जब ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को काटती है तो हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम मिला हुआ है। इस तरीके से ये हम बाय और सेल सिग्नल को ढूंढ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आपने इसमें सुना होगा कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे देखा हो कई केस ऐसे आपको दिखे होंगे कि जहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो इस वाले एरिया में प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो MACD की लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ जा रही है। तो प्राइस नीचे जा रहा है और MACD की लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इससे ये हमको समझ में आ सकता है कि जो डाउन ट्रेंड था वो अब धीमा पड़ रहा है। तो इसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो उसी के बाद आप देखो कि यहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब प्राइस नीचे जाए और MACD की लाइंस ऊपर जाएं, जब प्राइस ऊपर जाए और MACD की लाइंस नीचे जाएं, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरीके से जो हमारा जो मोमेंटम है वो एकदम से पलट रहा है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में जा सकती है, अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में जा सकती है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसमें जैसे कि प्राइस पर हम लोग देखते हैं ना कि डबल टॉप डबल बॉटम, आपने सुना होगा डबल टॉप और डबल बॉटम का। उसी तरीके से हम MACD में भी हम देख सकते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम का। इसमें आप देखो MACD में यहाँ पर एक डबल टॉप दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर डबल टॉप से आप पता है कि जब भी मार्केट में डबल टॉप बनता है तो अगर वो डबल टॉप बनता है तो मार्केट वहाँ से नीचे चली जाती है, और डबल बॉटम अगर बनता है तो मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाती है। तो जब भी डबल बॉटम बने तो वहाँ पर एक सिग्नल की तरह मान सकते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है, और यहाँ से रिवर्स मार्केट रिवर्स हो गया। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब आपको पता है कि कोई भी इंडिकेटर स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। इसमें हमेशा स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं और कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉसेस के साथ में काम करना है, और इसमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी आप जोड़ सकते हैं। ये जो इंडिकेटर है बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसको आप लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में हमेशा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में यूज़ करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का लगा सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग में तो 1 घंटा 4 घंटा का लगा सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में करना है तो डेली और वीकली में आप इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हो। इस तरीके से आपका यूज़ कर, लेकिन ध्यान रखना हमेशा कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करता है। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है, अपना रिस्क को मैनेज करके रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। धन्यवाद।